नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलकर नतीजों को अप्रत्याशित तौर पर प्रभावित कर दिया। हालत ये हो गई कि नीतीश कुमार का जेडीयू बीजेपी और आरजेडी के बाद तीसरे नंबर पर फिसल गया। अब नीतीश के सामने नैतिकता की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि बीजेपी ने चुनाव के दौरान कई बार कहा कि नतीजे कुछ भी हों, एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन बीजेपी के मुकाबले बड़े अंतर से सीटें कम आने के कारण बड़ी ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गई है। शाम 5 बजे तक के चुनावी नतीजों के मुताबिक नीतीश कुमार को जेडीयू के हर उम्मीदवार को चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार का सामना नहीं करना पड़ता तो उसकी स्थिति कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती थी। कई चुनावी विश्लेषकों और बीजेपी के आलोचकों का ऐसा मानना है कि बीजेपी ने अपने एक सहयोगी चिराग पासवान का इस्तेमाल दूसरे सहयोगी के वोट बैंक में सेंध लगाने में किया है। चिराग पासवान के वोट कटवा रोल से बीजेपी को पहली बार नीतीश के साथ रहे खट्टे मीठे गठबंधन में अपनी भूमिका बदलने का मौका मिला। पार्टी ने बहुत स्पष्ट तरीके से उस व्यक्ति की हैसियत कम कर दी है जिसने कभी कहा था कि उसका नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना नहीं होगा, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी से मुलाकात न करने के बहाने कभी नीतीश कुमार ने पटना में एक डिनर पार्टी कैंसिल कर दी थी। अब आज जब उनके पास फिर मुख्यमंत्री बनने का मौका है तो वो बीजेपी की और पीएम मोदी की बार बार अपील की वजह से है। इतना ही नहीं, बीजेपी को पता था कि नीतीश कुमार से बिहार के मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग बेहद नाराज है। उसे इस बात का डर था कि ये नाराज मतदाता महागठबंधन का रुख करके नतीजों को पलट सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी ने नीतीश से गुस्साए वोटरों को विकल्प देने का प्लान बना लिया। तेजस्वी एनडीए से अलग होकर चुनाव मैदान में उतर गए। उन्होंने जेडीयू के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स उतारे और नीतीश के कारण मायूस लोगों ने महागठबंधन का रुख करने के बजाय एलजेपी को चुना। इससे महागठबंधन को संभावित फायदे से वंचित करने में भारी सफलता मिली। अगर एलजेपी को मिल रहे 6% वोटों का आधा 3% भी महागठबंधन को मिल जाता तो बाजी पलट सकती थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।